हेलो एंड वेलकम टू युवास। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल युवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, हो चुका आगाज, अब लड़की तैयारी है। हो जाओ तैयार, उठा लो अपनी तलवार। हाँ जी, ये कलम, ये लेखनी ही आपकी तलवार है। इसको अच्छे से एक बार देख लो। ऐसा ना हो कि पेपर जाने से पहले आप कहो कि रास्ते में भी तो हमें तलवार खरीदनी है। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। यस, वास्तव में एक सच्चाई है। और मैं बहुत ही एक सेटिस्फैक्शन का भाव महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया और आप सभी विद्यार्थियों को तैयारी करवाई, ये श्रेय हमारे उन विद्यार्थियों को जाता है। ख़ास तौर से जो मेरे यूट्यूब में आने का सिलसिला है, वो पेड विद्यार्थियों के, फिर जो टेस्ट में पेड विद्यार्थी हैं उन सब को जाता है। और इन्होंने गोरखपुर से लेकर के, और अगर मैं कहूँ हापुड़ अलीगढ़ तक धमाल मचाया तो कोई डाउट नहीं है। संपूर्ण उत्तर प्रदेश और संपूर्ण एस्पायरेंट्स जो कह सकते हैं दूर दूर से हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से वीडियोज़ को लाइक किया और जितना अच्छा रिस्पांस रहा, उससे मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। बस आपको अंतिम आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। जीत आपकी ही होनी है, कॉन्फिडेंट रहिएगा। आज हम लोग मिल्टन को एकदम नस्ता नाबूद कर देंगे, यानी मिल्टन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा माय डियर, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आइए इस विश्वास को साकार करें। क्वेश्चन नंबर 1, रेस्टोरेशन पीरियड इन इंग्लिश स्टार्ट्स फ्रॉम। आप सभी को ये बहुत अच्छे से याद है, मुझे पूरा यकीन है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। बी इज़ द राइट आंसर, 1660। अच्छे से याद करिएगा कि रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ, 1660। भूलना एकदम मना है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ। यदि आपको एज याद है 44, तो आज की डेट में भैया मेरे कहने से आप डेट भी लर्न कर लोगे। बहुत अच्छे से लर्न करो माय डियर, भूलना मना है। मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। फिर ये कह रहा है 1652, यानी कि अगर ईयर पूछा जाए तो 1652 कैसे याद किया जाता है। देखो लर्न करने का तरीका, अरे भैया 1650 तो जानते हो ना, उसके 2 वर्ष बाद यानी कि 2 और जोड़ देना, ठीक है। ऐसे बीच बीच कर बना करके आप मुझे कमेंट करके जल्दी से ये बताओ कि मिल्टन का जन्म कब हुआ था। देखता हूँ कौन छात्र जल्दी से जवाब देता है, और जो भी स्टूडेंट सही पहले जवाब देगा उसके लिए भेजा जाएगा फूल पत्ती, यूट्यूब भेजेगा। आइए, तो इसी बीच एक जानकारी आपको ये बता दूं कि आप लोग जो भी विद्यार्थी हमारे पेड ग्रुप से नहीं जुड़ पाए थे, वो लोग इवास टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, EWAS इसी चैनल के नाम से। आज रात में यानी कि अभी जस्ट 10 बजे के बाद आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक 100 क्वेश्चन का वो पेपर पड़ा हुआ है जो केवल पेड के लिए था, लेकिन आपके लिए भी मैंने अंतिम उपहार के रूप में वो पेपर दिया है। अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3, हु बिगेन हिज सोनेट लंदन 1802 विद मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। माय डियर, ये क्या कह रहा है सोनेट, इसको देखिए। मिल्टन, दाउ मीन्स तुझे या तुम्हें, शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, इस वक्त भी जीवित होना चाहिए था। इतनी शिद्दत से अगर किसी को याद किया जाए माय डियर, वो कौन हो सकता है। आप तेजी से रिप्लाई करिए। करेक्ट ऑप्शन इज विलियम वर्ड्सवर्थ, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पैराडाइज, लीजिए ये क्वेश्चन एकदम आने वाला है। पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ बुक्स। ये TGT में आया है और PGT में भी आया है, आप खुद देख लीजिए माय डियर। 10, 12 और 6 और 8, तो हमारा जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है और हमारे सभी युवासीज, सभी भैया बहन, ख़ास तौर से जो भी बहनें हैं, इनको तो सल्यूट करने को बनता है। घर की जिम्मेदारी निभाते हुए और इतने अच्छे से 6-6 घंटे पढ़ाई के लिए निकाल रही हैं, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बस अब कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत हो चुका। तो मुझे बताओ कि क्या आप यहाँ 10 लगाओगे या 12। मेरा विद्यार्थी हमेशा से इसी में कंफ्यूज होता है कि गुरुजी 10 लगाएं कि 12 लगाएं। तो जब ओरिजिनली नहीं लिखा हुआ है तो आप बताओ क्या लगाओगे, टोटल की ओर जाओगे कि नहीं जाओगे। करेक्ट ऑप्शन इज बी। माय डियर, इस बात का ख्याल रहना चाहिए कि जब पूछे कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स हैं तो टोटल वाला बताना, यानी 12।
ठीक है। और जब पूछे कि ओरिजिनली यानी कि मूल रूप से कितनी थी, तो आप 10 आंसर लगाओगे। बोलो सभी भैया बहन, ये बात क्लियर हो गई, यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। यस, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन जोरदार है। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as the sons of Belial flown with innocence and wine? किस पर ब्लेम लगाया? चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में रिप्लाई करिए। द करेक्ट आंसर इज क्या होना चाहिए, बताएं सभी साथी। द करेक्ट आंसर इज बी, द कोर्ट राइटर्स। यस, करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बहुत ही एतमीनान से और पूरे ध्यान से। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टिना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन्ड और प्रो से डिफेंसियो। यहाँ पर भी विद्यार्थी दो ही के बीच कंफ्यूज, ये जिंदगी दो के बीच ही कंफ्यूज कराती है, कभी तीसरा नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर कुछ विद्यार्थी लगाएंगे पैराडाइज लॉस्ट और कुछ लगाएंगे पैराडाइज रिगेन। कुछ कहेंगे नहीं गुरुजी हमने तो ए पढ़ा है। भैया आज एकदम सही वाला पढ़ लो, करेक्ट ऑप्शन इज सी, पैराडाइज रिगेन्ड ही होगा। और यह क्वेश्चन मैंने टेस्ट में करवाया है, आप बता सकते हो कि यस और नो। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोइट। माय डियर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे स्पेशली ये क्वेश्चन में दम लग रही है। जो आपका एज ऑफ मिल्टन है यानी प्योरिटन एज है, उसका थोड़ा डेट लिखो, देखूं तो क्या तैयारी है। वो 3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है। कैसे, कौन कौन सा वो हो सकता है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। तो वहाँ पर पहले तो हो सकते हैं मेटाफिजिकल जो पराभौतिक बात करते हैं, दूसरे कैवेलियर हो सकते हैं, और तीसरे प्योरिटन। यानी कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या बनने जा रहा है? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? अर्नोल्ड, वर्ड्सवर्थ, ग्रे, टेनिसन। अब बताइए, हु कॉल्स मिल्टन, मिल्टन को किसने कहा था गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड? ऑनेस्टली रिप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, करेक्ट ऑप्शन इज डी, टेनिसन। यह इतनी महत्वपूर्ण बात, यहाँ मैं आपका 1 मिनट ले लूँ तो बुरा मत मानना, क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है माय डियर, इसे लर्न करा दूँ तो चलूँ। देखिएगा, हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये बहुत अच्छी बात किसने कही माय डियर? ये टेनिसन साहब ने कही है, और आपको भूलना नहीं है। खूब बोलो मेरे साथ, लिखो, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, टेनिसन। किसे कहा? मिल्टन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में टपकेगा। हु सेज अबाउट Elizabethan period a notable and puissant nation, rousing herself like a strong man after sleep and shaking her invincible log। इतनी अच्छी बात किसने कही? ये तो भाई किसने कही? मिल्टन ने ही ये बात कही है ना। किस एज को? एलिजाबेथन एज को इन्होंने बहुत अच्छा बताया। ये कहा कि जैसे कोई एक मजबूत आदमी सोने के बाद में जगता है और अपनी जो इनविजिबल यानी कि अदृश्य बंधन है उन्हें तोड़ देता है। चलो बहुत अच्छी बात है, तभी तो कुछ रोमांटिसिज्म के लक्षण भी एलिजाबेथन पीरियड में देखे गए। जब भी शेक्सपियर की बात करते हैं बंधुओं, तो कई लोगों को रोमांटिक अगर उनका एलिमेंट दिखता है तो सोचते हैं ये क्या हो गया। रोमांटिक का मतलब केवल इतना होता है जो नियमों में बंधा ना हो। 3 यूनिटीज़ को, जो क्लासिकल यूनिटीज़ थी, प्लेस, एक्शन और टाइम, उनको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ना समझे, बस वही रोमांटिक एलिमेंट। हु सेड सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकेम अ ट्रम्पेट? ये इतनी अच्छी बात कौन कह रहा है? क्या वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं, ब्राउनिंग कह रहे हैं, ड्राइडन कह रहे हैं, डॉक्टर जॉनसन? तो आपको 2 मिल्टन तो याद ही होगा। सोनेट इज इन मिल्टन्स हैंड्स बिकेम अ ट्रम्पेट। तेजी से जवाब करिए माय डियर। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर मिलना चाहिए।
तुम जो बताओ तो कुछ बात और हो, हम तो बता ही रहे हैं। आपके सामने आंसर डिस्प्ले हो रहा है। ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। याद करो माय डियर, सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकेम अ ट्रम्पेट। ये वर्ड्सवर्थ ने कहा। इम्पॉर्टेंट लगा दो, मेरे कहने से लगा लो। परीक्षा में जब क्वेश्चन पेपर दोगे ना, तब भी स्माइल करोगे और वहाँ कोई नहीं याद आएगा, वो भी नहीं याद आएंगे। याद रखिएगा, अगर याद आएंगे तो केवल हम याद आएंगे कि हाँ सर ने यार ये क्वेश्चन कहा था। वहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाता हुआ नज़र आऊँगा, देखना बोर्ड के सामने। आप यकीन मानिए, कहते हैं ना कि जो टेलीपैथी होती है वो बड़ी ज़ोरदार होती है। और ऑनलाइन बैच में मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों से इतना ज़ोरदार अटैचमेंट हो जाएगा, इतनी ज़ोरदार बॉन्डिंग बनेगी। और वही बॉन्डिंग का कमाल है कि आप बस सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं और सक्सेस इज श्योर। हु सेड मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। भैया इतनी बुरी बात कह रहा है, क्या कह रहा है? मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। 11 नंबर में कह रहा है कि मिल्टन तो दैत्यों की पार्टी का है, उन्हें बस पता नहीं है, विदाउट नोइंग इट। देखो, ब्लैक को आप ब्लैक से याद करो, करिया आदमी है, बुरा ना मानिएगा, कॉम्प्लेक्शन से मतलब नहीं, समझाना उद्देश्य है। नहीं तो कोई कह दे कि बताओ ये अरविंद सर ने ऐसा कह दिया, ये वक्त अब कट करके लोग लगा देते हैं ना, तो ऐसा मत करना। देखो, काला आदमी होगा तो दिल भी काला, तेरा मन भी काला। तो ब्लैक को ब्लैक से याद करो। इस काले आदमी ने काला कमेंट किया कि मिल्टन वाज ऑन द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है माय डियर। हम कह रहे हैं, हम मतलब कह रहे हैं तो कह रहे हैं। कुछ परीक्षाओं में तो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि अगर हमने उसको इम्पोर्टेंट लगाया, टेस्ट में दिया। अभी एक विद्यार्थी का कमेंट देख रहा था, और आज वैसे मैं अपने बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता, लेकिन आज एक छोटी सी बात शेयर कर देता हूँ। मेरे एक ही क्लास के विद्यार्थी, 6 विद्यार्थी पिछले जो LT का परीक्षा हुआ उसमें सेलेक्ट हुए, एक ही क्लास में बैठने वाले, और उन 6 को मैंने अपने हाथ से प्राइज़ दिया था। तब से ये कहा जाने लगा कि सर जिसको प्राइज़ दे दें, जो क्लास में फर्स्ट आ जाए अपने हाथ से, उसका सिलेक्शन श्योर होता है। ऐसा एक विद्यार्थी ने कमेंट भी किया, वो प्रयागराज से ही होगा संभवतः। तो ये कोइंसिडेंस है या ईश्वरीय अनुकंपा है, तो इसको बरकरार रखिए। और मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं इम्पोर्टेंट कहूँ तो इसलिए कि आपको याद हो जाए और दिल से लर्न करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने जा रहा है। Who praised Milton in his sonnet? लंदन, लंदन, अच्छा लंदन धमकता 1802, मतलब लंदन 1802। अच्छा, टू मिल्टन। In these words, thy soul was like a star and dwelt apart. Thou heardest a voice whose sound was like the star. Thy soul was like a star and dwelt apart. Thou heardest a voice whose sound was like the sea. आपकी आत्मा, तुम्हारी कहने में तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन कह देता हूँ प्यार में, तुम्हारी आत्मा, तेरी आत्मा एक तारे की तरह है जो हमसे जुदा हो गई। वो तारा जो हमसे जुदा है। द हेडस्ट वॉइस, और तुम्हारी एक आवाज़ है, हुज साउंड वॉज लाइक द सी, जिसकी ध्वनि समंदर की भांति है, जो कंटिन्यूअस लहरों के माध्यम से हमारे कर्णद्वार में प्रविष्ट होकर के हमें झंकृत करता रहता है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, एजरा पाउंड, T.S. एलियट। द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी एकदम जी जान से लगा हुआ आंसर है, दिल से, यस। द करेक्ट आंसर इज, आपका ही जवाब सही है माय डियर। आपके सामने आंसर डिस्प्ले हो रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज वर्ड्सवर्थ। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आदत है, मैं बुरी चीज़ों को देखता हूँ लेकिन उलझता नहीं, इसलिए आज यहाँ हूँ आपके बीच में। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें मैं टाइम इसलिए दे रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। और कुछ विद्यार्थियों को याद है, उन्हें खुशी भी हो रही है, वो सेलिब्रेट भी कर रहे हैं फूल पत्ती भेज करके। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैड यूलगाइज्ड मिल्टन इन दीज वर्ड्स। भैया यूलगाइज मीन्स होता है देवता के समान स्तुति करना, किसी के तारीफ में कहना, है ना, कोई शब्द कहना, स्तुति गान। Milton, thou shouldst be living at this hour. England hath need of thee. She is a fan of stagnant waters. तो निश्चित तौर पर आप सही ऑप्शन की ओर बढ़ चुके हैं और करेक्ट ऑप्शन डिस्प्ले किया जाए। करेक्ट ऑप्शन इज डी, मिल्टन 1802। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलें और क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए ये डी आंसर सहित आपके सामने है। द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन, मुझे नहीं बताना, आप बताओगे कौन सा क्रिसमस डे था माय डियर, द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। कभी कभी तो एज पूछ लेता है कि मिल्टन कितने वर्ष के थे, मिल्टन कितने वर्ष के थे, कभी कभी तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आप सभी साथियों को बताना है कि 14 नंबर में सही आंसर क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ए मिल्टन, सॉरी, इसमें सही आंसर आपका बनेगा क्या, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छे आप जा रहे हैं। क्रिसमस डे 1629, आपको मिल्टन की डीओबी याद है, बोलो यस, माइनस करके बताओ कि वो कितने वर्ष के थे। और सभी लोगों को ये काम करना है, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, whom did मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर, एडमंड स्पेंसर, होमर, चौसर। भैया मेरे इसमें कंफ्यूज ना हुआ करो, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो मिल्टन ने अपना मास्टर किसे कंसीडर किया है, वो एक ही जवाब है, एडमंड स्पेंसर। ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर सही आंसर आपका क्या है, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु सेड मिल्टन वाज अ पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। कितनी गजब की बात कही है भाई, मन खुश हो गया। हु सेड, किसने कहा, मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, यानी कि मिल्टन स्पेंसर का ये काव्यात्मक बिटवा था। ये किसने कहा, ड्राइडन ने या पोप ने? बस दो ही आंसर दे रहा हूँ, बस दो में से लगा दो। रे मन आज परीक्षा तेरी, यस, बहुत अच्छे, वेरी गुड, जॉन ड्राइडन। और जिन भी साथियों को, देखो आने और ना आने में कोई फ़र्क नहीं है, 1 सेकंड का फ़र्क होता है। 1 सेकंड पहले जिनको नहीं आ रहा था परीक्षा में वो भी सही करेंगे, और जिनको आ रहा था उनका तो कहना ही क्या, उनका तो कॉन्फिडेंस आसमान पर होगा। क्यों जी, बोलो यस और नो। चलो आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, और लाइन्स बड़ी जोरदार है। हाउ सोन हैथ टाइम द सटल थीप ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। तो ये किससे लिया गया है, इसमें सही आंसर है, आप लोग लगाएं, हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ना लगा देना, लिसिडस मैकर, चलिए लगाइए, यस, ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, ए इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन डिस्प्ले हो चुके हैं स्क्रीन पर। इन विच सोनेट ऑफ मिल्टन डज द फॉलोइंग लाइन अकर, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। बड़ा गजब का सोनेट है माय डियर। अरे सोनेट बोला तब तो तुम सही कर ही दोगे, लो इंटरमीडिएट में पढ़ के आए हो ना, बोलो प्यार से बोलो यस सर। तो निश्चित तौर पर आप लगा रहे हैं ए ऑप्शन, यस यस, वेरी गुड, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। गजब गजब, अभिनंदन, वंदन, आप सभी लोगों का अभिवादन है, आपकी मेहनत को सल्यूट है। आप कुछ हमसे दूर नहीं हैं, बस डिस्टेंस केवल है तो फिजिकल, ये भौतिक दूरी है, वरना यूँ समझो कि मैं आपके कक्ष में ही आपको पढ़ा रहा हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को माय डियर। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज। क्या कह रहा है, फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज टू स्कॉर्न डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस स्टेज। कहाँ से लिया गया है, द करेक्ट ऑप्शन इज, सभी साथी बताएंगे, द करेक्ट ऑप्शन इज लिसिडस। बहुत अच्छी लाइन है, और मुझे पता है कि ये लाइन आपको शायद तैयार नहीं थी, इसे याद कर लो। इन हिज सोनेट मी थॉट आई सॉ माई लेट एस्पाउस्ड सेंट, मिल्टन सेलिब्रेट्स हिज। यहाँ गजब की बात हो रही है। वैसे तो आप सब जानते हो कि मिल्टन साहब की
आंखें भली न रही हों, लेकिन परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से इन्हें जीवन में पत्नियों की कमी नहीं पड़ी है। तो जब पत्नियां ज़्यादा होती हैं, एक होती है तो समझ में आता है कि भैया वही वाली है, जब ज़्यादा होती हैं तारीफ़ की जाती है तो लोग पूछ देते हैं कि कौन सी वाली की तारीफ़ हो रही है। तो यहाँ पर है ना, मिल्टन ने कहा मीथॉट का मतलब है आई थॉट, आई सॉ माई लेट स्पाउस्ड। स्वर्गीय जो इनकी पत्नी थी उसको ये संत के रूप में देखते हैं। इन्होंने किस पत्नी की तारीफ़ की? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, हिज गर्लफ्रेंड। अब कई लोग जो अन्य विचारधारा के होते हैं बोले पत्नी की तारीफ़ कौन करेगा, तारीफ़ तो गर्लफ्रेंड की जाती है। भाई पतिदेव तारीफ़ कब तक करेंगे? 6 महीने बहुत अच्छे हैं तो 1 साल, अब बहुत अच्छे हैं अगर मतलब होशियार हैं तो 2 साल, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है भैया। यहाँ पर मिल्टन ने अपनी सेकंड वाइफ की तारीफ़ ही की है। इम्पॉर्टेंट लगा लेना, क्वेश्चन अच्छा है, दमदार है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी होता है। इन विच पोएम मिल्टन हैज गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री। जोरदार बात है माय डियर। पोइट्री पर अपने विचारों को कहाँ पर प्रेषित किया है मिल्टन ने? लिसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, सैमसन एगनेस्टीज। तो जो विद्यार्थी बिना पढ़े पेपर देने जाता है, आप लोग तो सब पढ़ के जा रहे हो तो सही ऑप्शन लगाओगे क्या? जो बिना पढ़े पेपर देने जाता है उसके दिमाग में बिल्कुल किताब नहीं उठाया है तो उसके दिमाग में होता है मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन आए तो। लेकिन यहाँ पर सही आंसर है लिसिडस। माय डियर, हमारे कुछ विद्यार्थी 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं तो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा इस वीडियो का। मैं पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूँ, पूरे यकीन के साथ। आपको कन्फ्यूजन से बचाएगा ये वीडियो। देखिए मैं आपको कहता हूँ कैसे याद करना है, आप मेरे साथ बोलो। ऐसे बोलोगे आप बोलोगे कि मिल्टन ने अपने विचार पोएट्री पर लिसिडस में दिए थे, लॉस्ट में नहीं ना रिगेंड में, लेसिडस में दिए थे। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलेंगे। द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो एज क्वेश्चन इस बार आना है। देखो भैया, एल और पेंसिव मैन, हैप्पी और चीयरफुल, मैन ऑफ जॉली नेचर, मैन ऑफ रिजल्ट। मुझे तो लग रहा है कि बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन होगा। आप भी आजमाइए अपना अपना भाग्य। चलिए पिटारा खोला जाए तो आंसर डिस्प्ले करते हैं और सही आंसर है बी, यस, हैप्पी और चीयरफुल। अब आपको याद करवा देता हूँ। देखो एल एलेग्रो आए तो याद रखना इसका मतलब खुश वाला, कभी खुशी कभी गम। तो यदि इल पेंसरेसो आए तो गम मतलब दुख वाला। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका बी है, हैप्पी और चीयरफुल। क्वेश्चन जोरदार है, परीक्षा में आने लायक है। लो जी आ गया, हाजिर है। द मीनिंग ऑफ इल पेंसरेसो एज, बताओ बताओ बताओ। लो जी चारों ऑप्शन आ गए। अ वेरी हैंडसम पर्सन, एन अगली मैन, अ हैप्पी मैन, इल एंड पेंसिव मैन। पेंसिव मतलब होता है जो दुख में डूबा हो, ख्यालों में खोया हो, विचार मग्न व्यक्ति हो, किसी चिंता में लिप्त हो। तो सही आंसर क्या होगा? ए इज़ द राइट आंसर। वेरी गुड। तो टिक करें या ना करें, क्योंकि आंसर नीचे डिस्प्ले हो जा रहा है तो टिक करने की भी आवश्यकता नहीं है ना। चलो आओ, 23 तक आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग आज मिल्टन पूरा करके मानेंगे भैया, चाहे जो हो जाए। हाँ, और चलो कल छाप के आना। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड अ नोबल एंड पॉइसेंट नेशन राउजिंग। ये तो हो चुका भैया, ये तो हो चुका है 23 तक, है ना। हम लोग इसको 23 के बाद 24 से देखना है। थोड़ा एक बार माफ़ी चाहूँगा कुछ। हाँ जी 24 से, थैंक यू। आइए, द टाइटल्स ऑफ एल एलेग्रो एंड एल पेंसरेसो आर टेकन फ्रॉम। आज तो भैया लोगों ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिला होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज म्यूजिकोलॉजी। माय डियर, जो टाइटल था ना ये एल एलेग्रो एल पेंसरेसो, ये ना तो फिजियोलॉजी से, ना माइथोलॉजी से, ना सोशियोलॉजी से, म्यूजिकोलॉजी से लिया गया, संगीत शास्त्र। Who said about Milton, this man cuts us all out and the ancient too? ये बात किसने कही थी?
कि इस आदमी ने तो हम सबकी काट दी, न केवल हमारी अपितु पूर्व एंशियंट यानी कि पूर्ववर्ती की भी, यानी कि एंशियंट एज से लेकर के आज तक देखें तो सबकी एकदम खटिया खड़ी कर दिया मिल्टन ने। ये बात कौन कहा? एक क्रिटिक ने कहा है, और वो क्रिटिक कौन है? जॉन ड्राइडन, अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, डॉक्टर जॉनसन। आप लोग रिप्लाई करिए माय डियर। बहुत अच्छे, देखो गजब का जवाब दे रहे हैं कई साथी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। सभी भैया बहन याद करें। मैं बोलता हूँ आपसे, इसको लर्न करो। दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन एक बहुत ही अच्छे समीक्षक, अच्छे क्रिटिक हुए हैं। इन्होंने बहुत ही कायदे से क्रिटिसिज्म किया है, चाहे आर्नोल्ड की बात करें, इलियट की बात करें, ड्राइडन की बात करें। विच पोएम ऑफ मिल्टन आर फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट जॉयस इन नेचर? कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें एलिजाबेथन स्पिरिट है, यानी कि वो जॉयस नेचर की है? तो हॉर्टन पोएम्स इज द राइट आंसर। क्या? बी, सी, डी? मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे खुश तब होऊंगा, गदगद तब होऊंगा जब आप ये बताओगे कि हॉर्टन पीरियड कब से कब तक कंसीडर किया जाता है। कोई भी विद्यार्थी, हमारा स्कॉलर, हमारे साथ बहुत से स्कॉलर जुड़े, हमें पता है। बताएं हॉर्टन पीरियड, जल्दी से कमेंट करो। और भैया जिसका सही निकलेगा उसके लिए फूल पत्ती तो यूट्यूब भेजेगा, कोई ना कोई वासी ज़रूर भेजेगा। यस, और नहीं पता तो अभी तुरंत आज ही देखेंगे, आज ही देखेंगे। Which one of these described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? कौन सा क्रिटिक था जिसने इस तरीके का कमेंट किया कि ये जो पैराडाइज लॉस्ट है ये एक सपना है, एक प्यूरिटन, एक शुद्धाचरणवादी का, जो कि नींद में सोया था बाइबल के ऊपर, यानी कि उसने बाइबल पर ज़्यादा ही कुछ यकीन कर लिया। और यहाँ पर सही आंसर है ए, लैमर्टाइन। ये लैमर्टाइन कुछ लंबा ही बोल गए। इन्होंने कहा कि ये एक सपना है प्यूरिटन का, फॉलन अस्लीप ओवर द बाइबल। चलो याद रख लेना, भूलना नहीं। एरिपेगिटिका इज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ मैन, फ्रीडम ऑफ वुमेन। ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन या प्रेस? करेक्ट आंसर इज ए। सभी साथी ध्यान से देखिएगा, आंसर डिस्प्ले हो रहा है इसलिए मैं टिक नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आपको एम्फेसिस करने के लिए, थोड़ा जोर देने के लिए एक बार टिक कर देता हूँ। अगर मैं और थोड़ी अंदर की बात करूँ तो यदि मेरी स्मृति अभी भी ठीक ठाक चल रही है तो 1644 एरिपेगिटिका, और गड़बड़ी हो तो कमेंट करना, मैं देख लूँगा। और ये प्रोज वर्क है, ये भी आपको याद होगा। बस 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, कब प्रोज वर्क है और क्या है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। एट व्हाट एज मिल्टन रोट हिज ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी? आज ही मैंने बोला था और क्वेश्चन लो जी आ गया। अब तो कहोगे 20, 21, 22, और जिन्होंने वहाँ जवाब दिया था उन सभी का जवाब सही आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 21। यकीन आए तो माइनस करके देख लो, सब्सट्रैक्ट योरसेल्फ। नेक्स्ट 30 नंबर की ओर चलते हैं। भैया जी नाराज़ नहीं होना, अभी टेक्नोलॉजी हमारी बड़ी अच्छी साथ दे रही है। विश्वकर्मा पूजा किए थे ना। द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, द मैंस गोइंग टू हेल, सैटन्स ब्रेवरी, मैंस रिवोल्ट अगेंस्ट। पता है मेरे सामने जो पैराडाइज लॉस्ट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया वो यही आया कि गुरुजी हु इज़ द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? भैया ये बड़े बड़े क्रिटिक कंफ्यूज हैं, फिर भी अगर एक जनरल बात करनी हो तो सैटन ही है। यहाँ एक ऑप्शन कभी कभी परीक्षा में और देता है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ मैन टू गॉड। द वेज ऑफ गॉड यहाँ कह रहा है, वहाँ पर देता है द वेज ऑफ मैन टू गॉड। तो हमारा विद्यार्थी कन्फ्यूज है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शंस चेंज किए जा सकते हैं लेकिन सही ऑप्शन केवल एक ही होगा, ए इज़ द राइट आंसर। ए इज़ द राइट आंसर, याद रखेंगे। टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, इसका मतलब क्या होता है माय डियर? पैराडाइज लॉस्ट में जो हमारा पॉइंट है वो ईश्वर जो भी करता है मनुष्य के साथ उसे उचित ठहराता है। मेरी बात आप तक शायद संप्रेषित हो रही है ठीक प्रकार से। यस,
30 नंबर क्वेश्चन आप लोग पूरा कर चुके हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड एज, थीम क्या है पैराडाइज रिगेन्ड की? सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन विल्डरनेस, सैटन्स इंक्रोचमेंट इन हेवन, वार बिटवीन सैटन एंड मैन, नन ऑफ दीज। 31 में रिप्लाई करें एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए, यस। सैटन का जो लालच था ना, क्राइस्ट इन विल्डरनेस, यानी कि आप केवल इतना याद रखो कि सैटन का जो लालच था वही दर्शाया गया, बस टेम्पटेशन तक याद कर लो, टेम्पटेशन मतलब लालच होता है। 31 के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आइए 32 जूम किया जाए और हमारे विद्यार्थियों के लिए डिस्प्ले किया जाए। Who described Milton in the words God gifted organ voice of England and the mighty mouth inventor of harmonies। इसमें देखिए दो चीज़ें जोड़ दी गई और आंसर तो वही है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ए इज़ द राइट आंसर। मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कैसी है? वीक, ग्रैंड, हारमोनियस, स्कैटर्ड। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? द करेक्ट आंसर इज ग्रैंड स्टाइल। यस, द करेक्ट आंसर इज ग्रैंड। इस क्वेश्चन को मैं ज़रूर आपको लर्न कराना चाहूँगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है। मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ग्रैंड स्टाइल। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू मून, सन, पोलर स्टार, लेवियंथन। यह अपने आप में एक विलक्षण प्रकार का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। द करेक्ट आंसर इज डी, लेवियंथन। देखो सीधा सीधा ऐसे याद कर लोगे कि भैया सैटर्न इनमें से कौन, जब आपको एक लोग बड़ा बड़ा वीडियो बनाते हैं वो तो व्यूज़ लेना उद्देश्य होता है, काम की बात मैं अंदर ही बता देता हूँ। देखो जब तुक्का लगाना हो और समझ में ना आए कि कौन सा है, बिल्कुल पता ना हो और चारों ऑप्शन का लगभग मीनिंग लगभग पता हो, तो एक ट्रिक लगा दिया करो, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, और वही आंसर मोस्टली सही हो जाता है। तुक्का का तरीका है लेकिन ये गारंटी नहीं है कि सही ही रहेगा, 90% काम करता है ऑप्शन के आधार पर। मून, सन और पोल स्टार ये एक ही बरादरी के हैं, यानी कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो लेवियंथन ऑड है, डिफरेंट है, इसलिए इस आंसर पर प्रोबेबिलिटी है। जिसको ना आता हो उसकी बात कर रहा हूँ। मिल्टन रोट हिज पास्टल एलेजी लेसिडस ऑन डेथ ऑफ, पक्का पता है, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। करेक्ट आंसर इज एडवर्ड किंग। यस, हु सेड लेसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। 36 क्वेश्चन जानदार और शानदार, लगाइए इंपॉर्टेंट। यह बात माय डियर किसने कही? ऑप्शंस डिस्प्ले किए जाएं और ऑप्शंस आपके सामने, ये चारों ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, लगाओ। लेसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट। मैं पढ़ाने नहीं याद करवाने आया हूँ। करेक्ट ऑप्शन इज टेनिसन। अब लगाना ही पड़ेगा, याद करो। लेसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, टेनिसन ने कहा है। नेक्स्ट, इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटर्न? बेल्जेबब, बेलियल, एबेल, क्राइस्ट। या तो हमारा बंदा ए लगाता है या बी, और दो के बीच कंफ्यूज रहता है क्योंकि दोनों को बीबी है दोनों में, और बीबी का काम बड़ा खतरनाक होता है, याद रखना है ना, इस बीबी से बच के रहना। चलो लगाओ। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए, बेल्जेबब। देखो जो बड़ी वाली बी है उसको याद रखना, यानी कि जो लंबी वाली बीबी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। क्या नेक्स्ट टू सैटर्न माना गया, बेल्जेबब बड़ा वाला, ये ज़्यादा लेटर्स है ना, बस ऐसे याद कर लो, गड़बड़ नहीं होना। देखो एड़ा बेड़ा तिरछा वियर्ड कुछ भी करो, क्योंकि हमारा दिमाग वियर्ड अजीबो गरीब चीज़ों को जल्दी कैप्चर करता है। कुछ भी बनाओ, है ना, हाँ, वी आर लेड अस्लीप इन कुछ भी सोच लो, कोई बुराई नहीं है भैया सोचने। देखिए एक बात बोलता हूँ, थोड़ा रेफरेंस से हट कर, बुरा ना मानना। कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस कर पुण्य होए होए नहीं पापा। कलयुग का एक बड़ा ही पुनीत प्रताप है, बड़ा ही पवित्र कार्य है, पवित्र इसका प्रभाव है कि मन से सोचे गए पुण्य तो होते हैं बंधुओं, लेकिन पाप नहीं। अगर मन में कोई पाप भी सोच लेते हो कदाचित और उसको आप कर्तव्य में नहीं लाते हो तो उसका फल आपको नहीं भोगना पड़ता।
और इसके विपरीत यदि कोई पुण्य कर्म आपने मन से सोचा है तो उसका फल आपको मिलता है। ये कलयुग का प्रभाव है। तो चलिए, ये तो रामचरितमानस से था, उसका थोड़ा प्रेमी हूँ इसलिए आ जाता है दिल में जो होता है, और आपको टेंशन ना हो इसलिए भी थोड़ा सुना देता हूँ। अभी लास्ट में और चर्चा करूँगा, चिंता मत करो। हु सेड मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम्स? जॉन बैली। आंसर ऑलरेडी डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन है जी जॉन बैली। बार बार बोलता हूँ, याद करना, अभी तक नहीं आया, आ सकता है। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेजेज द क्वालिटी ऑफ मिल्टन? क्या गजब का क्वेश्चन है। मिल्टन की क्वालिटी किस में है? क्राइस्ट, बेलियल, बील्जेबब, सैटर्न? मुझे नहीं बताना, आप बताओगे। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, सैटर्न। अब तो कहोगे कि हीरो यही है, क्यों जी भैया, बोलो। ए इज द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन ऑनर ऑफ द, ऑप्शंस बड़े अच्छे हैं, अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ साउथम्पटन, अर्ल ऑफ सरे। इस मन से याद करो कि अगर परीक्षा में आता तो क्या लगाते हैं। लगाओ, अटेम्प्ट योर सेल्फ। यस, करेक्ट ऑप्शन इज अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। माय डियर, कॉमर्स वाज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ, भैया कॉमर्स को प्रस्तुत किया गया था किसके सम्मान में? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। तो ठीक है, तो आप ऐसे याद कर लोगे कि जो कॉमर्स है किसी व्यक्ति का नाम मान लो मन में, अजीबोगरीब तरीका। ये देखो, तरीका जरूरी नहीं कि यही फॉलो करो, लेकिन एक मैं बता रहा हूँ कि ऐसे भी लर्न किया जाता है। कॉमर्स है, वो ब्रिज के नीचे पानी में नहा रहा है, ब्रिज वाटर। कॉमर्स एक ऐसे बना लो इमेज मन में, वो ब्रिज के नीचे बैठा हुआ और पानी में रगड़ रगड़ नहाए जाओ, पानी पानी पानी। करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब नहीं भूलना, चाहे जितना कर लो सानी। नेक्स्ट, और 41 की ओर चलो। सैमसन एगोनिस्टीज इज आ, क्या है? क्लोसेट ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर, फार्स, हेरोइक ड्रामा? क्वेश्चन माय डियर जानदार है। ये है क्लोसेट ड्रामा, और लिटरेरी टर्म भी होता है क्लोसेट ड्रामा। ऐसा ड्रामा जो पढ़ने के लिए लिखा जाता है, परफॉर्म करने के लिए नहीं। ए इज द राइट आंसर। मेनोवा एंड डेलिया आर कैरेक्टर्स इन सैमसन एगोनिस्टीज और लिसिडस। अगर मैं कहूँ कि दो में से एक आंसर है तो बताओ कौन सा लगाओगे? आज तो कोई गलत नहीं करेगा। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सैमसन एगोनिस्टीज। बहुत अच्छे, शाबाश रे मन, आज परीक्षा तेरी। चलो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और मैंने आज समझाया भी है 4 बजे। क्या समझाया है? कि अब आपको पढ़ना मना नहीं है, लेकिन तनाव लेके नहीं पढ़ना। हाय राम हाय दैया, ये छूट गया वो छूट गया, अरे छूट जाने दो। सैमसन एगोनिस्टीज इज अ ट्रेजेडी बेस्ड ऑन। चलिए, चारों ऑप्शंस डिस्प्ले हैं और कुछ कहना नहीं है क्योंकि आंसर भी आपके सामने डिस्प्ले है। ए इज द राइट आंसर। सोफोक्लीज मॉडल पर आधारित है ये सैमसन एगोनिस्टीज। आप कहोगे गुरुजी याद करा दो, गुरुजी याद करा दो। लो याद करो, दोनों में एस एस है। सैमसन एगोनिस्टीज सोफिकल्स, सैमसन एगोनिस्टीज सोफिकल्स, एस एस वाला है। भगवान करेगा किसी और ऑप्शन में एस ना मिले तो बच्चा कल्याण होना तय है। चलिए 44। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रीस्ट, नो वीकनेस, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट। नथिंग इज हियर फॉर टीयर्स, आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग टू वेल, दुख व्यक्त करने के लिए, विलाप करने के लिए कुछ नहीं है। और नॉक द ब्रीस्ट, छाती पीटने के लिए भी कुछ नहीं है। नो वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं। नो कंटेम्प्ट, कोई तिरस्कार नहीं। डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, कुछ भी नहीं है, ना कोई दोषारोपण ना कोई बुराई, केवल है तो क्या है? वेल एंड फेयर, अच्छाई ही अच्छाई है। चलिए लगाओ 44 में। सैमसन एगोनिस्टीज, लेसिडस, कॉमर्स, पैराडाइज रिगेंड। करेक्ट ऑप्शन इज, सही पकड़ रहे हो, बहुत अच्छे। ए इज द राइट आंसर। याद रखना, भूलना मना है। सैमसन एगोनिस्टीज। फॉर बुक्स
चलिए थोड़ा सा इसके चारों ऑप्शन डिस्प्ले कर देता हूँ फिर। फॉर बुक्स आर नॉट एब्सोल्युटली डेड थिंग्स बट do contain a potency of life in them to be as active as that soul was whole. Progeny they are the above line are taken from। बहुत बड़ी बात लिखी और ये सच्ची बात है कि किताबों में बहुत कुछ छिपा होता है माय डियर। ये हमारी वास्तविक दोस्त होती हैं, आपको वहाँ तक ले जा सकती हैं जहाँ तक कोई सोचता भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज एरोपेगिटिका। नेक्स्ट, प्रेस में भाई क्या छपती हैं, किताबें छपती हैं ना, एरोपेगिटिका प्रेस से रिलेटेड है, लो याद करो। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम व्हाट नीडस्ट दाउ शुड वीक विटनेस ऑफ दाई नेम ऑप्शंस एंड सो स्कल्फर्ड इन सच pomp dost lie that kings for such a term would wish to die। These lines are taken from। क्वेश्चन जोरदार है, बताइए 40। ऑप्शंस निश्चित तौर पर आपकी आंखें आज इतनी तेज हैं कि दो आंखें हैं, दो ऑप्शन दोनों से पढ़ लिया होगा आपने, है ना, चार ही तो है। करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑन शेक्सपियर से लिया गया है। डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम, बस एक पहली लाइन याद रखो और शेक्सपियर के बारे में है तो ऑन शेक्सपियर से है। नेक्स्ट 47 की ओर चलते हैं माय डियर। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन, क्वेश्चन जानदार है और सही आंसर भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। सैमुअल जॉनसन इज द राइट आंसर। याद करिए सैमुअल जॉनसन, दिमाग में लर्न करो एकदम। आज तो मिल्टन कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, और जो मुझे छोड़ जाएगा फिर वो बाद में नहीं कहेगा कि उसके साथ क्या हुआ। क्योंकि याद रखो क्वेश्चन जोरदार है। ट्रूथ इज एज इम्पॉसिबल टू बी सॉइल्ड बाई एनी आउटवर्ड टच एंड द सनबीम द एबो लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। लगाइए चारों ऑप्शंस दोनों आंख से देख करके फटाफट करिए। लो एक कमेंट कर रहा है गुरुजी किसी की एक आंख हो तो, अरे भैया तो एक्सेप्शन में डाल दो। करेक्ट ऑप्शन इज सी, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डिवोर्स। नेक्स्ट, none can love freedom heartily but good men, the rest love not freedom but license। No man who knows aught can be so stupid to deny that all men naturally were born free। लास्ट वाली लाइन याद करो, और इस लाइन में सब कुछ छिपा है, इस लाइन ने सब कुछ छिपा के रखा है, आपको तो तुरंत याद हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, और लास्ट लाइन में उसका आंसर समाहित है। लास्ट लाइन में द एबो लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द, चलिए देखिएगा यहाँ पर सही आंसर क्या है, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट, डी इज द राइट आंसर। क्या स्टाइल में लिखा गया है इटैलिक्स। पीस हैथ हिज विक्ट्रीज नो लेस renowned than war, the above line has been from। बस इतना याद करो, पीस हैथ का मतलब हैज होता है हर विक्ट्रीज। चलिए चारों ऑप्शन डिस्प्ले किए जाएं भैया, कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन डिस्प्ले किए जाएं, लेकिन आंसर नहीं। चलो आइए बताइए सभी साथी। यस, टू द लॉर्ड्स जनरल क्रॉमवेल। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, तो आइए चलते हैं। ही दैट हैज लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंड एंजॉय ब्राइट डे, द एबो लाइन आर टेकन फ्रॉम एरोपेगिटिका लिसिडस टू द लॉर्ड जनरल क्रॉमवेल कॉमस। चलिए 51 जवाब दीजिए, और इसका वो आंसर है जो अभी तक आप सोच भी नहीं रहे थे, अब आप सोचना शुरू करिए। कॉमस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एकदम सही आंसर की ओर हमारे विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर ब्रीस्ट डथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव laborious stage। फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल। ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, कोई बात नहीं है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, और ये ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं। रिपीट है तब तो सही जवाब आना ही चाहिए। द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लिसिडस इज द राइट आंसर। माई राइजिंग इज माई फॉल। वाओ क्या सुपर्ब लाइन है।
मेरा चढ़ना ही मेरा गिरना है, माई राइजिंग इज माई फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम। ऑप्शंस डिस्प्ले किए जाएं, यस, चारों ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं, जैसा भी है जल्दी से जवाब दो। द करेक्ट आंसर इज ए, पैराडाइज रिगेंड। देखो इसको रिगेंड, अगर मान लो ऑप्शन में पैराडाइज लॉस्ट आए तब ज़्यादा कंफ्यूज आप होते हैं, तो ऐसा याद करोगे कि भैया रिगेन मतलब दोबारा प्राप्त किया तो राइज होगा, लेकिन प्राप्त करने के बाद समझ में आया कि यार कुछ नहीं है, तो जिसे हम समझ रहे थे कुछ और, वो तो कुछ और ही निकला। तो माई राइजिंग इज दाई फॉल, माई राइजिंग मेरा चढ़ना ही तेरा गिरना है, मैं ज्यों ज्यों ऊपर बढ़ूंगा त्यों तू नीचे गिरेगा। ये कहाँ पर है? पैराडाइज रिगेंड में। द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इट्स कैन मेक हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। तेरा मन दर्पण कहलाए। ये जो मन होता है ना, यही तो सब कुछ है। ये स्वर्ग को नर्क बना सकता है, नर्क को स्वर्ग बना सकता है। माय डियर, ऑप्शंस डिस्प्ले हो रहे हैं आपके सामने, जल्दी से रिप्लाई करो। और आप सब सही जा रहे हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज, बताइए 54 में एकदम सही है, पैराडाइज लॉस्ट। यस, पैराडाइज लॉस्ट ही राइट आंसर है। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन दो इन हेल। क्या गजब की लाइन। भैया मुझे राजा बना दो, शासन करना एक अच्छी महत्वाकांक्षा है, चाहे नरक में ही क्यों ना हो। 55 में हम लोग थे अभी, और 55 के रिमेनिंग क्वेश्चन को देखने के लिए। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। स्वर्ग में सेवा करने की अपेक्षा है कि नरक में हम शासन करें। द एबो लाइन इज फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट ही इसका आंसर है। आपने एकदम सही टिक किया है, बहुत अच्छे। 56 की ओर चलते हैं। All is not lost, the unconquerable will and study of revenge, immortal hate and the courage never to submit or yield. अगर तुम्हारा सब कुछ खो गया है तो अभी सब कुछ नहीं खोया है, याद रखो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास अनकंकरेबल, ना जीतने योग्य, अविजित इच्छा है, एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, और बदला लेने की एक योजना भी है, इमॉर्टल हेट, नफरत कर सकते हो, एंड द करेज नेवर टू, और वह हिम्मत जिसे तुम कभी ईल्ड यानी कि आत्मसमर्पित नहीं करते हो, समर्पण नहीं करते हो। झुकना मना है, कभी झुकना मत, ठीक है? हाँ जी, कभी रुकना नहीं, कभी झुकना नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज बी, पैराडाइज लॉस्ट। अरे भैया आप कहोगे गुरुजी हमको लर्न करा दीजिए, तो लो, है ना, ये ए लॉस्ट से लॉस्ट को जोड़ दें तो क्या बात होगी? लॉस्ट से लॉस्ट जोड़ लो, ऑल इज नॉट लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट, लो कर लो दुनिया मुट्ठी में, क्या दिक्कत है? चलो। फॉर लिबर्टी है था शार्प एंड डबल एज, एज मतलब किनारा, फिट ओनली टू बी हैंडल्ड बाय जस्ट एंड वर्चुअस मैन। All good men may enjoy the freedom which they merit and the bad the curb which they need. Who said? किसने कहा है बताने की ज़रूरत नहीं, मिल्टन ने कहा है फ्रीडम की वकालत करते हुए कि फ्रीडम को कैसे एम्प्लॉयड करना चाहिए। फ्रीली वी सर्व बिकॉज वी फ्रीली लव एज इन आवर विल टू लव और नॉट, इन दिस वी स्टैंड और फॉल। करेक्ट ऑप्शन इज मिल्टन, A is the right answer. What kind of work is Samson Agonistes? Verse play, epic, ये तो कल मैंने दिया है टेस्ट में। लिरिकल ड्रामा, शॉर्ट स्टोरी, बताओ फटाफट। हाँ जी, इसको लर्न कराऊंगा। वर्स प्ले है ये, लिरिकल ड्रामा नहीं है, ये शॉर्ट स्टोरी नहीं है, एपिक भी नहीं है। एक ऐसा सैमसन एगोनिस्टिस, एक ऐसा प्ले है जिसे पद्य में लिखा गया, गा गा करके। हमें पता है समय का, हमें पता है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन किसके द्वारा लिखा गया? करेक्ट ऑप्शन इज ए। हमें समय का पता है। कुछ लोगों को समय का बहुत जल्दी इंतज़ार होने लगता है कि भैया समय हो रहा है, गुरुजी क्या कर रहे हैं? अरे गुरुजी अब आपको दे रहे हैं शुभकामनाएं, चिंता नहीं करना। इसी के साथ मिल्टन पूरा हुआ। और माय डियर याद रखिएगा, जीत आपकी ही होगी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। बस अब कुछ नया नहीं पढ़ना, इसको पढ़ के जाइए
और चिंता नहीं करना। रात में नींद ना आए तो उसका सीधा उपाय है कि बस परमात्मा को याद करना और कहना कि हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ऑल द बेस्ट। आप सभी लोगों के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप सफल हों परीक्षा में और अच्छा करके आइएगा, मेरा नाम रोशन करेंगे। आप ही मेरा नाम रोशन करोगे, कोई और नहीं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मे यू सक्सीड।